जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम आफिया एक सुबह साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी सरकारी चमक दमक के सब्जी खरीदने बाजार पहुंच गईं। उनके चेहरे पर सादगी थी और चलने में आत्मविश्वास, लेकिन किसी ने भी यह सोच भी नहीं रखा था कि ये महिला इसी जिले की डीएम है। आफिया सीधे एक ठेले के पास रुक गईं। वहां एक लगभग 30 साल की सब्जी बेचने वाली महिला सब्जियां बेच रही थी। आफिया मुस्कुराते हुए उसे सब्जियों के दाम पूछ रही थी। तभी अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और उस महिला से गले लगाते हुए बोला, माँ मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है, वरना टीचर डांटेंगे। बोला, बाबू थोड़ा इंतजार कर, मैं इन्हें सब्जी दे देता हूँ, फिर तुझे छोड़कर आता हूँ। लड़का जिद करके बोला, नहीं माँ, अभी चलते हैं, प्लीज बहुत देर हो गई है। ये देखकर डीएम माफिया का दिल पिघल गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपका दुकान संभालता हूं। सब्जी वाली थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अफिया की भरोसे वाली बातों से हिम्मत हुई। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी वापस आ जाता हूं। फिर वह अपने बेटे को लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ी। इस बीच अफिया ठेले पर खड़ी आसपास का माहौल देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुक गई। उसमें इंस्पेक्टर माणिक बैठे थे। उन्होंने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, तुम कब से यहां सब्जी बेचने लगे? यहां तो एक औरत रहती थी, वो कहां गई? अफिया कुछ कहने ही वाली थी कि वही सब्जी वाला वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखकर उसका चेहरा डर से भर गया। झुककर बोला, इंस्पेक्टर साहब क्या चाहिए आपको? जो चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने बेतुकी तरीके से हुक्म दिया। आधा किलो टमाटर दे दो, 1 किलो भिंडी और आधा किलो पटल भी दे दो। औरत कुछ बोले बिना जल्दी से सब्जी तोल दी। इंस्पेक्टर एक पैसा भी दिए बिना मोटरसाइकिल पर चढ़कर चल दिया। ये सब देख अफिया स्तब्ध रह गई। चले गए। कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने सब्जी वाले से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? महिला की आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। धीरे धीरे बोली, बहन मैं क्या कहूं, वो इंस्पेक्टर रोज ऐसे सब्जी लेकर चला जाता है। अगर कुछ कहती हूं तो गुस्सा होकर कहता है, मुझसे पैसे मांगोगी क्या? अभी तेरा ठेले को उठा के ले जाऊंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए चुपचाप पैसे दे देती हूं। यह सुनकर आफिया का रंग उड़ गया। वो अंदर से कांप उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मां जो कानून की रखवाली करती है, खुद ही कानून से ऊपर है। मजाक उड़ाया जा रहा था। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, बहन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं अब तुम्हारे साथ हूं। न्याय दिलाना मेरा फर्ज है। तुम एक काम करो, मेरा नंबर ले लो। कल जब तुम ठेला लगाओगी तब मैं वहां रहूंगा। तुम्हारे बजाय तुम घर आराम करो। बाकी मैं देख लूंगा कि वो इंस्ट्रक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाऊंगा। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसके अंदर सुकून और उम्मीद की किरण भी चमकी। अगले सुबह अफिया एक गांव की महिला बनकर गई। न कोई मेकअप, न कोई पहचान। सामान्य साड़ी पहनी थी और सिर पर ओढ़नी रखी थी। ठेले के पास आकर खड़े हो गए। ठेले पर बहुत सारी सब्जियां सजी हुई थीं। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर माणिक अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने मोटरसाइकिल ठेले के पास रोककर तीखे नजरों से कहा, क्या मामला है? आज फिर तुम यहां? तुम उसका कौन हो? कल भी तुम यहां थे, आज भी तुम। आफिया जो अभी भी गांव की एक आम महिला की तरह खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बहन हूं, इसलिए आज मैं उसके जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घृणित हंसी देते हुए कहा, तो फिर तुम तो बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आज बहुत सुंदर लग रही हो। फिर अपनी आंखों से उसे सिर से पांव तक निहारने लगा और बोला, चलो छोड़ो, ये सब मुझे 1 किलो टमाटर दो और साथ में थोड़ा धनिए की मिर्च भी दे दो। अफिया बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तोलने लगी और चुपचाप हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर वापस जाने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। तभी अफिया सख्त आवाज में बोली, रुको, तुमने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया, पैसा दो। ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर नाराज होकर बोले, किस पैसे की बात कर रहे हो? मैं तो रोज फ्री लेता हूं। तुम्हारी बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहती, और तुम मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। फिर वह जाने लगे। तभी अफिया तेजी से बोली, आप मेरे बहन से जैसे सब्जी लिए हैं, वैसे निक ने मुझसे नहीं ली। हमें भी सब्जी के पैसे देने पड़ते हैं। हमें भी खर्चा करके सब्जी लानी पड़ती है, और अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आपके जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गर्व से लाल हो गया। वह गुस्से में आकर अफिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अफिया लड़खड़ा गई।
लेकिन खुद को संभाल लिया। आंखों में आग थी पर आत्मसम्मान और चुप रहने को तैयार नहीं थी। कांपती आवाज में अफिया बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर और गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगा? तेरा इतना हिम्मत है, अभी दिखाता हूं। फिर उसने आफिया के बाल पकड़कर खींचे। आफिया दर्द से करा उठी, लेकिन बाल छोड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुझे सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी पद की ताकत में मदहोश था, बोला, रिपोर्ट कर। अगर तेरे में इतना हिम्मत है तो। तू एक सब्जी विक्रेता है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं से खरीद सकता हूं। ज्यादा बोला तो उल्टा तुझे जेल में डाल दूंगा। ये कहकर वह मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और स्टार्ट करके चला गया। आफिया पहले तो कांप रही थी, फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने पूछा कि ये इंस्पेक्टर कितना नीचे जा सकता है। कुछ देर ठेले के पास बैठने के बाद उसने सब्जी वाले को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आओ। सब्जी वाली आते ही आफिया चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर उसने अपने कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम औरत की तरह थाने पहुंची। थाने पहुंचकर देखा कि इंस्पेक्टर मानिक वहां नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। आफिया ने सीधे उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट करनी है इंस्पेक्टर मानिक से, और एसएचओ साहब से भी मिलना होगा। हामिलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं। आप चाहें तो थोड़ी देर बैठिए। अफिया की आंखों में अब न्याय की आग जल रही थी और ये आग अब फिर बुझने वाली नहीं थी। थाने में कुछ वक्त बिताते ही अचानक दरवाजा खुला और एसएचओ आतिक राणा अंदर आए। भारी कदमों से अंदर आते ही उनकी नजर पीले सलवार सूट पहने उस आम महिला पर पड़ी, जो कोई और नहीं, खुद डिप्टी मजिस्ट्रेट माफिया थी। आतिक राणा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? अफिया ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट बनानी है। यह सुनकर आतिक राणा तंज कसते हुए हंस पड़े। रिपोर्ट बनानी है तो पहले कुछ खर्चा लेकर आए हो। यहां रिपोर्ट बनाने के लिए 10 से 15 हजार रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो, वैसे भी तुम्हारी रिपोर्ट लिख दूंगा। यह सुनकर आफिया का चेहरा गंभीर हो गया और गंभीर आवाज में बोली, किस पैसे की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? आतिक राणा हंसते हुए बोले, किसने कहा तुम्हारी रिपोर्ट मुफ्त बनेगी? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और नहीं दिया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। अब तुम्हारी मर्जी। आफिया ने गहरी सांस ली, बोली, ठीक है, ये लो 10 रुपए, अब रिपोर्ट लिखो। पैसे लेकर आतिक राणा ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? आफिया गंभीर होकर बोली, इंस्पेक्टर मानिक के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ बदतमीजी की है। रोज वो उसकी ठेली से बिना पैसे सब्जियां ले जाते हैं और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। आतिक राणा का चेहरा मुरझा गया। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। घबराते हुए बोले, वो तो हमारे थाना के सीनियर इंस्पेक्टर हैं और वैसे भी अगर कोई फ्री में चीज देता है तो उसमें क्या बुरा है? हम पुलिस थोड़ा ऐसे ही हैं। आफिया अब सब कुछ समझ चुकी थी कि ये सिस्टम अंदर से ही सड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, गरीबों की बेबसी का व्यापार करते हैं। वह कुछ बोले बिना चुपचाप थाने से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। अगले दिन सुबह डीए माफिया यूनिफॉर्म पहनकर गाड़ी लेकर सीधे उसी थाने पहुंचा। उसके साथ था उसका सरकारी गार्ड। थाने के गेट पर यूनिफॉर्म में उसे देखकर पूरा स्टाफ दंग रह गया। अंदर इंस्पेक्टर मणिक और एसओ आतिक राणा दोनों मौजूद थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखा जब उन्होंने उस लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन आज वह कोई आम महिला नहीं है, वह जिले की डीएम थी। घबराकर दोनों ने एक साथ कहा, आप कौन हैं और ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? अफिया की आंखों में अब एक अधिकारी की गरिमा झलक रही थी। गंभीर आवाज में कहा, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही? मैं इस जिले की डीएम अफिया हूं और अब मुझे सब पता चल गया है कि इस थाना में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे कैसे वसूले जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार कैसे किया जाता है। दोनों के पैर जमीन से कट गए। घबराकर उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, आप क्या कह रही हैं? अगर आप सच में डीएम हैं तो फिर आईडी दिखाइए। आफिया बिना कुछ कहे अपनी बैग से सरकारी पहचान पत्र निकालकर आतिक राणा के सामने रख दिया। आईडी देखकर आतिक राणा का हाथ कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत हाथ जोड़कर झुकते हुए बोला,
माफ करना मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप डीएम हैं। मेरी बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़े इंस्पेक्टर मानिक भी उस समय डर गए थे। वे भी हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी, माफ कीजिए, जो हुआ भूल जाइए, फिर कभी नहीं होगा। दोनों ऑफिसर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड्डी डीढ़े थे। लेकिन डीएम माफिया की ठोड़ी अब किसी नरमी, कोई बात नहीं, कड़क आवाज में बोले, आज से तुम दोनों को सस्पेंड करती हूं और जो काम यूनिफॉर्म पहन के जो कुछ किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा और यूनिफॉर्म के पीछे छुप के लूटपाट भी नहीं चलेगी। फिर पीछे खड़े स्टाफ को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो। पूरा थाना अब सन्नाटा था। दो माफिया ने फिर से साबित कर दिया कि यूनिफॉर्म सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। अफिया ने सख्त आवाज में दोनों ऑफिसर्स की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों माफी के काबिल नहीं हो। आज जो किया वो एक ऑफिसर के लायक नहीं था। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम फिर वही गलती करोगे, फिर से किसी गरीब को तंग करोगे, किसी बेबस की आवाज दबाओगे। ये कहकर वह आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी इंस्पेक्टर मनीष और एसएचओ आतिक राणा दोनों उनके पैर पकड़कर गिर पड़े। उनकी आंखों में पछतावा और चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। आतिक राणा बोले, मैडम आप सही कह रही हैं, हम वाकई माफी के काबिल नहीं हैं, लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। आज से किसी गरीब को तकलीफ नहीं देंगे, किसी से बेवजह पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। मनीष भी सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिए मैडम, वादा करता हूं फिर ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हुई तो आप हमें सस्पेंड नहीं, सीधे जेल भेज देना। अफिया कुछ देर चुप रहीं। वे दोनों के भीगे हुए आंखों और डरे हुए चेहरे को देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी गरीब की आवाज मेरे तक पहुंची, अगर किसी ने कहा कि थाने में अन्याय हुआ है, तो मैं तुम्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं करूंगी, जेल के पीछे डाल दूंगी और इस बार कोई माफी नहीं होगी। दोनों ऑफिसर सिर झुका लिए, आत्मसम्मान बिखर चुका था, लेकिन अब उनमें सुधार की एक असली किरण दिखने लगी थी। अफिया जब थाने से बाहर निकली तो पूरे स्टाफ की तरफ देखते हुए बोली, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा दिलाने के लिए होती है। इस वर्दी की असली इज्जत तब होगी जब इसे पहनने वाला सम्मान देना सीखेगा। डीएम के जाने के बाद पूरे थाने में एक सन्नाटा फैल गया। सबके चेहरे पर शर्म और चिंता के निशान साफ दिखे। उस दिन के बाद पूरा थाना जैसे बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं लेता था, किसी गरीब की आवाज दबाई नहीं जाती थी, हर शिकायतकर्ता की बात सुनी जाती थी। रिपोर्ट बिना टका पर लिखा होता था। सड़क से बाजार तक पुलिस लोगों की मदद करते हुए दिखते थे। सब्जी बेचने वाली औरत भी अपने ठेले पर हंसते हुए बैठती थी, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई पद पर बैठा व्यक्ति अन्याय करता है तो उसकी यूनिफॉर्म नहीं, उसके काम और बातों से पहचाना जाता है। और जब सच्चाई कहने वाला इंसान खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दें। गरीबों की आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।